आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये हम अवामी एक्शन कमेटी गांछे के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। सबसे जो पहला इशू है वो यहाँ पे हेल्थ का इशू है। हेल्थ में अभी हालिया दिनों में हमने एक धरना दिया था, उसमें हमारे कुछ डिमांड्स थे, जिसमें डॉक्टर्स गायनी डॉक्टर थी और कुछ सर्जन थे। अभी कल ही यहाँ से सर्जन ना होने की वजह से, अपेंडिक्स ऑपरेशन ना होने की वजह से 6 केसेस करदो में रेफ़र हुए और उनमें एक 17 साल की जवान बेटी थी, वो अपेंडिक्स का बर वक्त ऑपरेशन ना होने की वजह से इंतकाल कर गई। और यहाँ पे जो है फ़िलहाल कोई सर्जन मौजूद नहीं है। बड़ी मुश्किल से एक गायनी आई है, उस गायनी के लिए भी कोई सहूलियात यहाँ पे मौजूद नहीं है। उसके लिए फ़िलहाल कोई क्वार्टर का भी सिस्टम नहीं है और उसका अभी तक आर्डर भी मुस्तकिल तौर पे नहीं हुआ। हमसे वादा किया गया था, हमारे उलमा से वादा किया गया था, डॉक्टरों को फ़िलहाल सर्जन को गांचे भेजा जाएगा और गायनी का भी जो है फौरी तौर पर आर्डर किया जाएगा, मगर ना आर्डर हुआ है अभी तक, ना सर्जन का इशू हल हुआ है, सिर्फ धरना ख़त्म हुआ है। और इंतज़ामिया जो है हमारे उलमाए कराम से किए हुए वादे पूरे करें। इंतज़ामिया ने उलमाए कराम से वादा किया था कोई एफआईआर नहीं होगा, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, मगर इंतज़ामिया ने उलमा से झूठ बोला। हमारे तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा उसमें शामिल थे, उलमाए कराम से झूठ बोला। उलमा को कहा था एफआईआर नहीं करेंगे, उन्होंने एफआईआर किया और हमारे पूरे लड़कों पे एक एफआईआर किया। और हमारे जो हक़परस्त रहनुमा हैं यहाँ बैठे हुए हैं, ग़ुलाम अली भाई, इन पे एक अलग एफआईआर की और इनको जो है गद्दार साबित करने की कोशिश की, जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। अगर इनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई या हमारे दूसरे लड़कों को गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई तो फिर उसके तमाम तर नुकसानात के ज़िम्मेदार इंतज़ामिया ख़ुद होंगे। इंतज़ामिया उलमा से किए हुए वादा पूरा करें। इस जो इंतज़ामिया ने वादा किया है उसमें तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम मौजूद हैं। तो इंतज़ामिया से हम बर वक़्त इंतज़ामिया को मुतनब्बह करना चाहते हैं। इस एफआईआर को आपने वादा किया था होम डिपार्टमेंट के ज़रिए फ़ौरी ख़त्म करेंगे, तो इस एफआईआर को फ़ौरी तौर पे ख़त्म किया जाए। और तीसरा पॉइंट ये है, यहाँ कुछ डिपार्टमेंट्स में अंदरून खाना भर्तियाँ हो रही है। टेस्ट इंटरव्यू का नाम लिया जा रहा है, शार्ट लिस्ट के नाम लिए जा रहे हैं, मगर अंदरून खाना कुछ हमारे पास आर्डर्स भी आए हैं, कुछ हमारे पास शिकायतें भी आई हैं कि 14 स्केल पे 12वां स्केल पे अंदरून खाना भर्तियाँ हो रही हैं, उनको फिल फॉर रोका जाए। नहीं रोकेंगे तो आवाम फिर इंशाल्लाह इन चीज़ों पे सड़कों पे आएंगे। चौथा पॉइंट है हमारे खपलू बॉयज़ और गर्ल्स कॉलेज में एक तो लेक्चरर्स प्रोफेसर्स की कमी है, दूसरा वहाँ पे भी सहूलियात की बिल्कुल फौदान है। वहाँ पे पानी का कोई सिस्टम नहीं है, सारे वाशरूम ख़राब हैं और जो आगे पीछे से ज़िले गांछे के जो परदेसी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई हॉस्टल का निज़ाम नहीं है, उनके लिए फौरी हॉस्टल का निज़ाम बनाया जाए। जो पाँचवा हमारा इशू है सानिया वाड़ी। अभी हालिया दिनों में आशूरे के जुलूस के हवाले से वाड़ी में एक बहुत बड़ा सानहा नुमा हुआ था, जिसमें तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम भी बैठे, जिसमें हमारे गिलगित बल्तिस्तान के वज़रा भी बैठे, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान अमन कमेटी के ज़िम्मेदारान भी बैठे। उन्होंने यहाँ पे काफ़ी एक हफ़्ता पूरा लगाया, मगर उसका अभी तक कोई हल निकल नहीं आया। इस जो सानिहे का ज़िम्मेदार हमारे वज़रा हैं, अभी तक हल ना होने का जो ज़िम्मेदार है, अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला। तो इसकी ज़िम्मेदारी वज़रा पे आयद होती है, गिलगित बल्तिस्तान की अमन कमेटी पे होती है, या हमारे तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम पे होती है। मेरी ज़िली इंतज़ामिया से, हुकूमत वक़्त से, रियासती इदारों से गुजारिश है, चहलुम से पहले इस मसले का फौरी कोई हल निकाला जाए, नहीं तो इससे बड़ा कोई नुकसान हो सकता है। आप किसी हादिसे का इंतज़ार ना करें। हम ये देख रहे हैं इंतज़ामिया ने हुकूमत वक़्त ने इस सानिया को सिर्फ दबाने की कोशिश की, इसका हमेशा के लिए मुस्तकिल कोई हल नहीं निकाला है। तो मेरी इंतज़ामिया से और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत वक़्त से और अमन कमेटी से गुजारिश है, चहलुम से पहले कोई नाखुशगवार वाक़या होने से पहले आप अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें और इस मसले का फौरी हल निकालें। अगर हल न निकलने की सूरत में इसकी ज़िम्मेदारी गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई हुकूमत पर, अमन कमेटी पर और ज़िली इंतज़ामिया पर आयद होगी। तो हम आपको मुतनब्बे करने चाहते हैं, हम आपको बता देना चाहते हैं, गांछे के अमन को, गिलगित बल्तिस्तान के अमन को, बल्तिस्तान के अमन को ख़राब करने से, फ़िरक़ावारियत में धकेलने से बचाया जाए। जो छठा हमारा पॉइंट है, हसनैन मोंडो कत्ल केस और मंजूर खरकुई का लापता हुए काफ़ी अरसा हो गए। इस केस के अभी तक कोई हक़ाइक़ सामने नहीं आए हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान के इंतज़ामिया से हमारी गुजारिश है, इनकी फौरी तहक़ीक़ात करके हक़ाइक़ सामने लाया जाए।
नंबर 7वां हमारा पॉइंट है, रियासती इदारे अपनी ज़िम्मेदारियां अदा करें। बॉर्डर एरिया में होते हुए रियासती इदारे अपनी ज़िम्मेदारियां अदा करने में अब तक नाकाम नज़र आ रही है। रियासती इदारे फजूल कामों में न घूमें, रियासती इदारे पीडब्ल्यूडी के ठीकों के चक्कर में न घूमें। रियासती इदारे जो है यहाँ पे छोटे छोटे मुलाजिमों के पीछे पड़ने की बजाय यहाँ पे फेक आईडीज़ के ज़रिए हमारे उलमाए कराम के, हमारे बुज़ुर्गों के, हमारे आलिम दीन के जो है किरदार को उछाला जा रहा है। बहुत बुरी तरीके से फेक आईडीज़ के ज़रिए बदनाम किया जा रहा है, एक दूसरे को जो है मजहबी मुनाफरत में धकेलने की कोशिश की जा रही है। हमने सुना था कि अभी जो है यहाँ पे साइबर क्राइम का कानून भी बना है। साइबर क्राइम का कानून बनने के बावजूद कई आईडीज़ से, जिस पे हमने 12 दरख्वास्तें भी दी है, साइबर क्राइम को भी, FIA को भी, ISI को भी, MI को भी, रियासती तमाम इदारों को इतनी दरख्वास्तें गुजारने के बावजूद इन फेक आईडीज़ पे मुनाफिजत फैलाने का जो सिलसिला न रुकने की वजह रियासती इदारों की नाकामी है। तो हमारी रियासती इदारों से गुजारिश है, आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ, अपने ज़िम्मेदार जो आपको काम दिया गया है, जो बॉर्डर एरियाज़ की तहफ़्फ़ुज़ का काम आपको दिया है कि उसी में अंजाम दें। आपकी मेहरबानी, फजूल कामों में अपना टाइम ज़ाया करने की बजाय हक़ाइक़ को सामने रखते हुए इलाके के अमन व अमान के लिए आप काम करें। जो 8वां हमारा पॉइंट है, गुर्से और सोगा कई अरसे से दरियाई कटाव के जद में है। गुर्से और सोगा हमेशा से अभी तकरीबन ख़त्म होने वाली है, गुर्से और सोगा की आबादी। तो इंतज़ामिया से, हुकूमत वक़्त से हमारी गुजारिश है, सर्दियों के सीज़न में आप वहाँ काम कर सकते हैं, गर्मियों में वहाँ पानी के बहाव ज़्यादा होने की वजह से काम नहीं कर सकते हैं। तो फौरी तौर पर गुर्से और सोगा के लिए फ़ंड्स मुहैया किया जाए और इसी सर्दियों के सीज़न में काम करने का सीज़न आपको मिलता है, टाइम मिलता है, तो आइंदा दरियाई कटाव से बचने के लिए, उन इलाकों को बचाने के लिए, उन गरीबों की ज़मीनों को बचाने के लिए आप फौरी तौर पर फ़ंड मुहैया करके उनको बचाने के लिए इक़दाम करें। जो हमारा 9वां पॉइंट है, गिलगित बल्तिस्तान में अभी आप देखें एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत हालत ख़राब किए जा रहे हैं, मजहबी मुनाफरत फैलाया जा रहा है। अभी आप हाल ही में देखें, यहाँ पे एक धरना हुआ था, उस धरने को ख़त्म करने के लिए भी एक मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश की, उसको हमने नाकाम किया। ज़िला गांछे के नौजवान, बुज़ुर्ग और पूरा बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम मुत्तहिद हो गए थे इस धरने में। एक दूसरे के तमाम हम जो है मजहबी फ़िरक़ावारियत को बुला के हमने एक इत्तिहाद का मुज़ाहिरा किया था, जिसको तोड़ने के लिए सानिया वाड़ी को रोनुमा किया गया। जब सानिया वाड़ी में वो नाकाम होते हुए नज़र आए, तो अभी गिलगित बल्तिस्तान जो कराकरम यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे फतना फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान में एक मुनज़्ज़म तरीके से, उसमें गिलगित बल्तिस्तान के कुछ सहूलतकार मौजूद हैं, कुछ आलाकार मौजूद हैं, जो उन साजिशों के साथ मिले हुए हैं और गिलगित बल्तिस्तान में मजहबी मुनाफरत फैलाने की एक मुनज़्ज़म साजिश हो रही है। जब भी गिलगित बल्तिस्तान की हक़ हुकूक की बात होती है, जब भी गिलगित बल्तिस्तान के गयूर आवाम अपना आईनी हक मांगते हैं, तो हमें गद्दार करार देने की कोशिश की जाती है। अभी आप हाल ही में देखें, हमारे गुलाम अली भाई के मुंह से एक बात फिसल गई थी, उसको एक बहुत बड़ा पॉइंट बनाया गया। देखो, वही हादिसात स्कर्दू में भी रोनुमा हुए, वही हादिसात गिलगित में भी रोनुमा हुए, वही हादिसात पूरे पाकिस्तान में भी रोनुमा होते रहते हैं। पेशावर में इतने गलत किस्म के नारे लगे, रियासत के ख़िलाफ़ गलत नारे लगे, अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गलत नारे लगे, वो सूबा KPK खैबर पख्तूनख्वा में लगा, वो पाकिस्तान का हिस्सा होते हुए, उनको आईनी हक़ होते हुए उस सूबे में लगा, वहाँ पे कोई कार्रवाई हमें नज़र नहीं आई। जो गिलगित बल्तिस्तान के महकूम अवाम, मज़लूम अवाम, जो जिनको हक़ हुकूक भी आज तक नहीं दिया गया, गिलगित बल्तिस्तान के जो गयूर बासियों का गुनाह क्या है कि हमने अपना रियासत जो है, हमने अपना ख़ित्ता पाकिस्तान को तोहफे में पेश किया, बिला शर्त व शुरूत पेश किया। आज उन बासियों को गद्दार ठहराने की कोशिश की जा रही है, एक साजिश की जा रही है। हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हम कल भी पाकिस्तान के साथ वफादार थे। ये गिलगित बल्तिस्तान वाहिद ख़ित्ता है पूरी दुनिया में, आप देखें, पूरी दुनिया में देखेंगे तो अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही है। गिलगित बल्तिस्तान वाहिद वो ख़ित्ता है जिसको पाकिस्तान ने 70-72 सालों से अपना हक़ नहीं दिया। आज भी हम अपने हक़ हुकूक से महरूम हैं, हम आज भी हिजड़ों से बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, फिर भी हम इल्हाक़ पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ चाहते हैं, हम पाकिस्तान के साथ ज़म होना चाहते हैं। पाकिस्तान से हम सिर्फ अपना बुनियादी हक़ मांग रहे हैं।
पाकिस्तान से हम अपना आईनी हक मांग रहे हैं। हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ न पहले किसी साजिश में शामिल हुए हैं, न हम अब किसी साजिश में शामिल होंगे। हमने इंडिया को हमेशा अपने जूतों के नोक पे रखा है। हम आज भी इंडिया मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। हमें इंडिया से कभी मोहब्बत रही ही नहीं, हमें हमेशा पाकिस्तान से मोहब्बत रही। तो पाकिस्तान को चाहिए कि हमें तस्लीम किया जाए, हमें गद्दार डिक्लेयर ना किया जाए, हमारे नौजवानों को ख़राब ना किया जाए। 10वां जो हमारा मुतालिबा है, जब भी गिलगित बल्तिस्तान में हक हुकूक की बात होती है, गिलगित बल्तिस्तान में 4th शेड्यूल लगाया जाता है नौजवानों पे, ATA लगाया जाता है, इन चीज़ों की हम भरपूर मजम्मत करते हैं। अभी हमारा शब्बीर मयार भाई देखें, शहजाद आगा भाई देखें, आगा अली रिजवी देखें, अच्छा शेख करीमी देखें, बहुत सारे हमारे बुजुर्ग आलिम दीन हक परस्त नौजवान जिन्होंने आज तक किसी चोंटी को भी नहीं मारा, उन पे 4th शेड्यूल और ATA लगना इंतहाई गलत इक़दाम है, जो गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों के साथ इंतहाई ज़्यादती है, जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। 11वां पॉइंट हमारा ये है, थलतरो सेठ में आज से 2 साल पहले एक बिजली घर जो है तकरीबन 50 करोड़ की लागत से मुकम्मल हो चुका है। उसको सिर्फ इस बिना पे नहीं चलाया जा रहा है कि चाइनीज़ जो इंजीनियर्स हैं वो चाइना से यहाँ पे वो मशीन इंस्टॉल करने नहीं आ रहे हैं। तो हमारी पावर डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदारान से गुजारिश है, चीफ सेक्रेटरी से गुजारिश है, वज़ीर बरक़ियात से गुजारिश है, आप मेहरबानी करते हैं पाकिस्तान से किसी इंजीनियर को हायर करके लाएं और इन मशीनरीज को फौरी इंस्टॉल करके उस बिजली घर को चलाया जाए। 50 करोड़ का लागत से जिस मंसूबे को तैयार किया गया है उसको 2 साल से वहाँ बेकार फेंका गया है और इसी वजह से गांचेम में आए रोज़ लोड शेडिंग बढ़ रही है। तो बड़ी मेहरबानी होगी इस मामले को हल करें। बाकी बलेगुन का एक बिजली घर है जो हमारे पैदा होते ही हमने जब से आँख खोला है तब से बलेगुन का हम नाम सुन रहे हैं। बलेगुन कभी बन ही नहीं रहा, बलेगुन हमेशा ख़राब रह रहा है। सूबाई हुकूमत के तमाम फंड, गिलगित बल्तिस्तान के फंड ज़्यादातर बलेगुन में लग रहा है, मगर बलेगुन अभी तक भी कामयाब हमें बिजली देने में कामयाब नहीं हुई। या उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल बंद करें या उस प्रोजेक्ट में जितने अखराजात आ रहे हैं उस पर एक इंक्वायरी कमेटी बिठाया जाए कि ये अब तक नामुकम्मल क्यों है। इतने अरसे से नाम बन रहा है, बनने का नाम सुन रहे हैं, मगर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा। तो हमारी अरबाब इख्तियार से गुजारिश है, बड़ी मेहरबानी होगी आप उस प्रोजेक्ट पे भी एक नज़रसानी करें, एक इंक्वायरी टीम बनाएं और इसमें इतने फंड जो लग रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं इसकी तहकीकात की जाए। जो हमारा 12वां पॉइंट है, खपलू बाज़ार में काफ़ी अरसे से कह रहे हैं पानी का एक ट्यूटी नहीं है। पूरे खपलू मेन शहर के बाज़ार में एक पानी का ट्यूटी नहीं है और कोई पब्लिक वाशरूम नहीं है। तो हमारे मुख्तदर हलकों से भी, हमारे इलाके के नुमाइंदों से भी, मुंतखब नुमाइंदों से भी, वज़रा से भी आपको आवाम ने किसी मकसद के लिए असम्बली में भेजा है। खुदारा हमारे पब्लिक के इन इशूज़ को हल करें, इन बुनियादी मसाइल को हल करें। हमारे आवाम इंतहाई परेशान है। अभी हम आपको सिर्फ एक आज फिर बता रहे हैं, ये जो हमने आज पॉइंट्स बताए हैं ये हल करें। बाकी हमने खपलू ब्रोक के हवाले से 6664 कनाल गैर कानूनी इंतकालात किए गए हैं। वो हमारे एक DC साहब थे, उस दौर में उसने अपने चहेतों को नवाजने के लिए कुछ पैसे खा के, कुछ मामलात हल करके, कुछ किसी से बकरियां खा के हमारे गरीब आवाम के चरागाहों को और उनकी मिल्कियती ज़मीनों को नाजायज़ तौर पे अपने नाम पे इंतकालात किए हैं, जिसमें से हमने कई दफ़ा एप्लीकेशन दी, महकमा माल को कई दफ़ा एप्लीकेशन दी। तो महकमा माल ने कहा, उन्होंने महकमा माल ने भी जो गरीब लोग हैं उनके इंतकालात मनसूख किए हैं, उसमें तकरीबन 2500 से 3000 है। बाकी 3500 बाअसर लोगों के नाम पे इंतकाल है। इस वजह से अभी तक उनको भी मनसूख नहीं किया गया है। तो हमारी ज़िली इंतज़ामिया और महकमा माल से गुजारिश है इन इंतकालात को भी फौरी मनसूख किया जाए। और आज हमारे जितने भी पॉइंट्स हमने आपके गोश गुजार किए हैं इनको फौरी तौर पर हल किया जाए, इन पर नज़रसानी की जाए। अगर इस दफ़ा हल नहीं होंगे तो आप 4th शेड्यूल डालें, हमारे ऊपर ATA लगाएं, जो भी दफ़ात आप लगाना चाहते हैं लगा लें, मगर हम ऐसा धरना देंगे इंशाल्लाह। तारीख़ में पहली दफ़ा हमने गांचे में धरना दिया है। अगर इन मसाइलों का हल नहीं होता है तो हमें 1 महीना भी बैठना पड़े, जो भी सिलसिला जाम होता है, जिस तरीके से भी मसला होता है, हम मसाइल खड़े करेंगे, हम एहतिजाज करेंगे। अभी ज़िली इंतज़ामिया से गुजारिश ये जो FIR हुआ है इस पे हमारे नौजवान गिरफ़्तारी नहीं देंगे, इसको फिलफौर ख़त्म किया जाए। बाकी अगर ग़ुलाम अली भाई को गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई, इनके दफ़ात को ख़त्म न की गई, तो पूरे मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम ने खुतबे में कहा है हम भरपूर तरीक़े से मज़म्मत करेंगे, हम भरपूर तरीक़े से एहतिजाज करेंगे और ग़ुलाम अली भाई पे
अनोखा एक अजीब तरीके का एफ आई आर किया है, और वो एफ आई आर भी गलत हुआ है। और इस एफ आई आर में SHO साहब को भी मैं कहना चाहता हूँ, SP साहब को भी, आपने उस एफ आई आर में हमें शरपसंद कहा है, आपने उस एफ आई आर में हमें मफाद परस्त कहा है। तो इस एफ आई आर के ख़िलाफ़ इंशाल्लाह हम भी बहुत जल्द कानूनी कार्रवाई करेंगे। हमने उसमें कौन सी शरपसंदी की, हमने उस धरने के उसमें कौन से मफाद लिए, तो हम SHO के ख़िलाफ़ भी, SP के ख़िलाफ़ भी, ज़िली इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ भी, हम खुद भी इंशाल्लाह फौरी तौर पर कानूनदानों से मशवरत करके हम उन पे भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।